आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आखिर पैटर्न क्या होता है, कैसे आप किस पैटर्न पे आप कॉल ऑप्शन ले सकते हो, किस पैटर्न पे आप पुट ऑप्शन ले सकते हो, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज क्या होता है और कौन कौन सा पैटर्न पे आप अच्छे तरीके से ट्रेड ले सकते हो जहां पे आपको एक्यूरेसी बहुत अच्छी देखने को मिले। ये सभी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। कहां पे आप कॉल लेते हैं, कहां पे बाई लेते हैं, कहां पे हम लोग स्कैल्पिंग करते हैं, सभी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेरे भाई आप यहाँ पे देखो, जो आपको यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, इस लाइन को मेरे दोस्त बोलते हैं ट्रेड लाइन। ट्रेड लाइन क्या होता है, इस हिसाब से अगर मार्केट चल रहा है, ठीक है, तो इसको ट्रेड लाइन बोलते हैं। या एक दो जगह पे दो बिंदु एक साथ अगर मिल रहे हो तो उसे ट्रेड लाइन कहते हैं। दो बिंदु जैसे एक यहाँ पे हो गया, एक बिंदु एक ही लाइन पे ये मिल रहे हैं ना, इसे ट्रेड लाइन कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, नीचे वाला और ये भी नीचे वाला एक लाइन पे अगर आपको मिल रहा है ना, इसको ट्रेड लाइन कहा जाता है। ट्रेड लाइन का मतलब होता है पैरेलल लाइन। पैरेलल आपका ऐसे सीधा भी हो सकता है, ऐसे टेढ़ा भी हो सकता है, लेकिन पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं जो एक यहाँ पे आया और एक इस हिसाब से नहीं, इसमें आप देखो इस हिसाब से होना चाहिए। इसको मेरे भाई ट्रेड लाइन बोलते हैं। तो अप ट्रेड लाइन, डाउन ट्रेड लाइन क्या होता है, तो यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। क्या बोलते हैं? अप ट्रेंड। ऊपर वाला रेजिस्टेंस होता है, नीचे वाला सपोर्ट होता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। फिर अप यहाँ पे हो गया एक ट्रेंड लाइन, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट। अगर सपोर्ट को ब्रेक किया तो यहाँ पे मेरा भाई एंट्री रहेगी, ठीक है। सपोर्ट को ब्रेक किया, एंट्री रहेगी। यहाँ पे आप पुट ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, प्रॉफिट देखने को मिलेगा। वैसे ही अगर ये ट्रेड लाइन ऊपर जाता है, अगर ऊपर को ब्रेक किया, ठीक है, यहां से ऊपर को ब्रेक किया तो यहां से आप एंट्री ले सकते हो और ये ऑप की तरफ जा सकते हैं, यानी कॉल ऑप्शन की तरफ आप मार्केट में जा सकते हो। लेकिन ये सभी चीजें समझने से पहले एक एक चीज आप बहुत ही बारीकी से समझो, तभी जाके आपको समझ में आएगा। क्योंकि मार्केट जितना आप समझते हो मेरे भाई डिफिकल्ट होता है, मार्केट डिफिकल्ट नहीं होता है। लेकिन मार्केट के समय में आपको ये सभी चीजें अपने दिमाग में रखनी पड़ती है, तब जाके आप प्रॉफिट करते हो। देखो, ऑफ ट्रेड लाइन का मतलब यहाँ पे जैसे हमने दो लाइन बना लिया, यहाँ से मार्केट अगर ऐसे ऐसे करते जा रहा है, इसका मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, ऑफ ट्रेड लाइन है। ध्यान से देखना, अगर वही चीज है, अगर मार्केट ऐसे ऐसे अगर दो लाइन यहाँ पे बना दे और इस हिसाब से अगर मार्केट चले तो ये कौन सा है? ये डाउन ट्रेंड है। कौन सा ट्रेंड है? ये डाउन ट्रेंड लाइन है, ओके। और एक ये चीजें भी हो सकती है जी, यहाँ पे दो लाइन हो जाए सिमिलरली और मार्केट बस नीचे आए ऊपर जाए, नीचे आए ऊपर जाए, नीचे आए ऊपर जाए, इसको बोलते हैं मेरे भाई साइडवेज। क्या बोलते हैं? साइडवेज। बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त होते हैं जो साइडवेज में बोलते हैं जो ट्रेड नहीं ले सकते, तो बिल्कुल सही बात है। साइडवेज में अगर आप ट्रेड लेते हो, अगर आपको अनुभव नहीं है तो फिर दिक्कत है। साइडवेज में कैसे ट्रेड आपको लेना चाहिए, तो ध्यान से समझिएगा। जब इस लेवल पर मार्केट रेजिस्टेंस पे जाए, ठीक है, तो डाउन साइड की तरफ लो, यानी पुट लो। और जैसे सपोर्ट के पास में मार्केट जाए, यहां से कौन सा लो? कॉल ऑप्शन लो। तब जाके आप स्कैल्पिंग कर सकते हो और इसको ही स्कैल्पिंग बोलते हैं थोड़े समय के लिए। जैसे कि यहाँ पे आपको एक का पैटर्न हम आपको दिखाते हैं, जहां पे ये वाला पैटर्न आपको दिख रहा होगा। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से इसका आपको दिखाए, जहां पे किस हिसाब से मार्केट काम कर रहा है। तो देखो, ट्रेड लाइन के लिए आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, एक ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, राइट, यहां से इस हिसाब से। चलो, यहां पर ध्यान दो, मार्केट यहां से आपका नीचे आया, ठीक है, यहां से ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। समझ में आ रहा है? यानी बार बार ये रजिस्ट कर रहा है, इस जगह पर बार बार रजिस्ट कर रहा है। तो रजिस्टेंस पर अगर आप डाउन साइड में लेते हो, रेजिस्टेंस पर डाउन साइड में लेते हो, आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो बस इसी को मेरा भाई ट्रेंड लाइन बोला जाता है। ट्रेंड लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, डाउन ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है। लेकिन इसमें पैटर्न सभी बहुत सारी चीजें होती है, तो पैटर्न के बारे में एक एक करके पैटर्न के बारे में समझेंगे। पहले यहाँ पे आते हैं पिक्चर में, यहाँ पे देखते हैं, इसको राइजिंग वेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइजिंग वेज कहा जाता है। जब इस हिसाब से अगर आपका मार्केट दिखे राइजिंग वेज में, जैसे मार्केट नीचे आया, ऊपर गया और पतला होते गया, ऊपर की तरफ पतला होते गया, अगर ऊपर की तरफ पतला होते गया और इसको ब्रेकआउट जैसे नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया, आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो पुट साइड की तरफ, ठीक है। और आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, बिग मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप श्योर हो जाओगे जब मार्केट यहाँ से गिर सकता है। ऐसा बस छोटा सा अपने हिसाब से आप लगा सकते हो, थोड़ा सा इसके ऊपर, चूंकि ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर यहाँ तक आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। चूंकि क्या होता है, जब मार्केट कभी कभी फेक का आपको भी देता है, फेक का ब्रेकआउट देता है, तो उसमें आप जल्दी से निकल जाओ, इसलिए वो देता है। लेकिन वह चीजें आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जैसा कि हमने बताया, इस कैंडल के ऊपर एक कैंडल और कम से कम इंतजार कर सकते हो आप ऊपर की तरफ। ग्रीन कैंडल अगर बना रहा है
तो ही आप उसके बाद निकलोगे, नहीं तो वेट कर सकते हो। तो यहाँ पे राइजिंग वेज के बारे में समझ में आ गया। इसको बोलते हैं मेरे भाई राइजिंग वेज। क्या बोलते हैं? राइजिंग वेज बोलते हैं। ठीक है, राइजिंग वेज, हालांकि नाम से कोई मतलब नहीं है। आप ये चीजें देखो, कभी भी अगर इस टाइप से आपको देखने को मिले, कभी भी इस टाइप से आपको देखने को मिले, जब मार्केट ऊपर जाते पतला हो रहा है ना, ध्यान से समझ लेना था, अगर यहाँ से ब्रेकडाउन दिया तो मार्केट नीचे गिर सकता है। दूसरा चीज है, मैं आ जाएंगे मेरे भाई एक यहाँ पे, ये चीजें आपको आपने देखा होगा, हेड एंड शोल्डर है, इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। ये आदमी जैसा होता है, एक शोल्डर यहाँ, ये दो यहाँ पे हेड हो गया, इसको शोल्डर बोलते हैं। इसमें डबल बॉटम भी आता है, तो ये सभी चीजें भी हम आपको समझाएंगे। तो अगर इस हिसाब से हेड एंड शोल्डर अगर पैटर्न बना दे, ठीक है, इस हिसाब से, तो समझ लेना जैसे ये नेक लाइन है, गर्दन की नीचे जैसे ट्रेड आता है ना, आप एंट्री बना सकते हो, यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। इसको आगे चल के अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो कभी भी मार्केट देखो, मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ तक गया, और फिर मार्केट जब नीचे आया, तो ध्यान से देखना, एक यहाँ पर एक ऊपर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, और ये जो है ना, ये नेक लाइन के नीचे, बस इस दोनों नेक लाइन के, नेक लाइन इसको बोलते हैं, यानी गर्दन के नीचे, यानी इस लेवल पे नीचे जैसे मार्केट आता है ना, आप एंट्री बना सकते हो। यहाँ पे आपको धीरे धीरे प्रॉफिट डाउन साइड में देखने को मिलेगा। जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है मेरे भाई, ये हेड एंड शोल्डर है, और रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर। देखो, इनवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पे दिख रहा होगा, मार्केट यहाँ पे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, दिख रहा है। देखो, इस लेवल पे और इस लेवल पे ध्यान दोगे तो लगभग सिमिलर रेंज में है, लगभग सिमिलरली होती है, और उसको बोलते हैं नेक लाइन। इस दोनों को बोलते हैं नेक लाइन, और इस नेक लाइन को जैसे ब्रेक करता है, आप एंट्री बनाओ, आपका मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, और इस रिवर्स के पास में यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। उसके लिए इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न पे भी हम आपको समझाएंगे अच्छे तरीके से। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर होती है, और भी दिखा देते हैं आपको, आ जाओ दूसरा दिखाते हैं। हेड एंड शोल्डर देख लिया ना, इसका बस उल्टा, इधर आ जाओ, ये चीजें आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इसको बोलते हैं डबल बॉटम, यानी डब्ल्यू पैटर्न। क्या चीजें होती है यहाँ पर समझाते हैं। मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, यानी एक बटन यहाँ बनाया, एक बटन यहाँ बनाया, और ये हमारा मेरा भाई एक लाइन हो जाएगा, ट्रेड लाइन, और यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, और इसके ऊपर कॉल साइड में आप ऊपर जा सकते हो, यानी यहाँ से एंट्री बन सकती है। तो इसको बोलते हैं डबल बटन। जो चीजें आपको यहाँ पे अभी दिख रही होगी, डबल बटन, ये वाली चीज है, देखो डबल बटन, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा होता है मेरे भाई, जैसे इसका उल्टा भी हो सकता है ना। उल्टा क्या हो सकता है, तो इसको नीचे करते, उल्टा क्या हो सकता है, तो उल्टा इस टाइप से हो सकता है, एम पैटर्न। तो एम पैटर्न जैसे इसको ब्रेक करते हैं, यहाँ पे ऊपर डबल बटन बनाता है, यहाँ पे अगर ब्रेक करता है नीचे की तरफ, आप एंट्री बना सकते हो, और नीचे आपका पुट ऑप्शन की तरफ मार्केट गिर सकता है। ये चीज है, एग्जाम्पल में भी हम आपको समझाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जस्ट देखो, ये इसको डबल टॉप बोलते हैं, उल्टे वाले को। देखो, नाम से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, नाम से अगर फर्क पड़ेगा ना मेरे भाई, तो आप नाम याद करते करते ना परेशान हो जाओगे, कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। आप बस अर्थ ध्यान दो, एम, इसको एम पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम पैटर्न। एक दो ऊपर दोनों, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, इसको रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ा, और इसके नीचे यहाँ पे जो एम बनाया था, इस बीच वाले को, ये भी पार किया था, इस भी को भी पार किया, यहाँ पर सपोर्ट था, तभी तो सपोर्ट लेकर ऊपर गया, फिर इस सपोर्ट को जैसे ब्रेक किया, आप नीचे की तरफ एंट्री बना सकते हो, और पुट ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। आ जाओ, यहाँ पर सबसे अच्छे पैटर्न पर समझाते हैं, पैटर्न पर दिखाते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीजें तो आपको मैंने बता ही दिया था। खैर, आ जाओ यहाँ पे आओ, इस जगह पे आप देखो डबल बॉटम दिख रहा है, डबल बॉटम दिख रहा है मेरा भाई, इस जगह पे डबल टॉप दिख रहा है, डबल बटन, इसको एम पैटर्न बोलते हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे करके ऐसे आया, यानी ये कौन सा पैटर्न बनाया? एम पैटर्न बनाया, ठीक है। एम पैटर्न बनाया। जैसे एम का एक बड़ा सा लाइन नीचे की तरफ आएगा, आप डाउन की साइड में एंट्री ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे एंट्री लिए होते, ये देखो यहाँ तक आपको प्रॉफिट देखने को मिलता। पता है ये प्रॉफिट कितना होता है मेरे भाई? कैपिटल 4 गुना करता आपका ठीक है, ये वाली चीजें समझ में आ गई। यहीं पे मेरे भाई एक डबल बटन बनाया है, जस्ट नीचे, ये देखो यहीं पे ये वाला डबल बटन बनाया है। डबल बटन में उल्टा एम बनाया है, देखो उल्टा एम का मतलब डब्लू,
यही ना हो सकता है मेरे भाई, उल्टा एम का मतलब डब्लू। तो देखो यहाँ पे एक का सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इस लाइन को जैसे ये ऊपर का रेजिस्टेंस था, ये भी रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को जैसे ब्रेक किया, यहाँ पे एंट्री बनाया, और अगर यहाँ पे आपने एंट्री लिया होगा तो इस पोजीशन पे मेरे भाई आपने कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट किया होगा। अगर एक्सपायरी के टाइम में होगा तो 10 का ऑप्शन 50 के पार चला गया होगा। अगर एक्सपायरी का ऑप्शन में, अगर एक्सपायरी का दिन ये नहीं हुआ होगा, सपोज करो ये फिन निफ्टी का ग्राफ अभी आपको दिखा रहे हैं, अगर एक्सपायरी फिन निफ्टी का नहीं होगा तो कम से कम मेरे भाई 100 का ऑप्शन 140 के आसपास जरूर चला गया होगा इतने से बढ़ने पे। बताओ ये वाली चीजें अगर हम गलत बता रहे हैं तो बताओ, ठीक है। और एसएल कितना, एसएल यहाँ पे लगा कर रखो, छोटा सा एसएल लगा कर रखो, समझ में आ रहा है। डबल टॉप डबल बटन, डबल टॉप डबल बटन, नाम याद करने की जरूरत नहीं है, एम याद रखो या डब्ल्यू याद रखो, डब्ल्यू का उल्टा एम, एम का उल्टा डब्ल्यू, राइट। आ जाओ और भी चीजें दिखाते हैं मेरे भाई। यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा होगा जो ट्रेंड बुलिश लाइन क्या होता है। ट्रेंड बुलिश लाइन क्या होता है, जिस हिसाब से देखो मार्केट जब एक ट्रेंड में जाए, यहाँ पे बार बार सपोर्ट 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 ले रहा है, बार बार सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस 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 बार बार ले रहा है। देखो अप गया नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। जब ऊपर जैसे इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ पे एंट्री आप बनाओगे, बहुत ही सडनली मेरे भाई अच्छा खासा कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट, 100 का ऑप्शन 250 के पार, 250 के पार हो गया, ठीक है। इसमें आप डब्लू पैटर्न भी देख सकते हो, इसमें आप डब्लू पैटर्न भी देख सकते हो, लेकिन डब्लू ना नहीं बनाया, थोड़ा सा नीचे आके फिर से ऊपर की तरफ गया था। जैसे ब्रेकआउट देता है तो एंट्री हम लोग लेते हैं, राइट। तो इसको बोलते हैं मेरे भाई ट्रेंड बुलिश लाइन, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं एक और आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे राइजिंग वेज जैसा ये वाली चीज है। आप देखो राइजिंग वेज के बारे में हमने पहले भी बताया था, और राइजिंग वेज यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। राइजिंग वेज में क्या होता है, मार्केट देखो डाउन आया, अप गया, ठीक है, यानी यहाँ पे देखो सपोर्ट, यहाँ पर रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, राइट। ये वाली चीजें दिख रही है लाइन से। हम एक ट्रेड लाइन अपने से बना सकते हैं, कोई बात नहीं है। ऐसे ट्रेड लाइन बना दिया, जैसे यहाँ पर ट्रेड लाइन बना दिया, ऐसे ऊपर नीचे जा रहा है मार्केट। अगर ऊपर तोड़ के गया तो ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो बहुत ही ज्यादा नीचे आ सकता है, पुट ऑप्शन की तरफ मार्केट आपका गिर सकता है। वही चीजें यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट, ठीक है। तो जैसे इस एंट्री यहाँ पे मेरा भाई ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पे आप एंट्री बनाए, एंट्री बनाने के बाद आपका मार्केट यहाँ तक आया है, और ये कोई कम आपको प्रॉफिट नहीं देगा, ये भी आपका कम से कम कैपिटल डबल जरूर करेगा मेरे भाई। तो राइजिंग वेज समझ में आ गया। वैसे ही मेरा भाई आप सभी देख सकते हो जो यहाँ पे ये वाला आपका दिख रहा है डबल बटन, ठीक है। इस जगह पे ये डबल बटन का पैटर्न दिख रहा है, किस हिसाब से डबल बटन होता है। डबल बटन के बारे में समझ में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं मेरा भाई ये डबल टॉप के बारे में समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं डबल टॉप के बारे में, क्योंकि डबल टॉप यहाँ से यहाँ से यहाँ तक आप ले सकते हो। तो आई होप ये चीजें समझ में आ गई होगी। अगर इसमें अगर कोई दिक्कत आपको आ रही है, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है डबल टॉप डबल बटन में, कहीं भी किसी प्रकार से अगर आपको दिक्कत आ रही है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। फिर नेक्स्ट वीडियो में मेरा भाई इससे और आगे लेके चलेंगे और एक एक चीज समझाते हुए चलेंगे, ताकि आपको वीडियो ज्यादा लंबा भी ना हो, वीडियो में आप बोर भी ना हो, और A to Z चीजें हम लाइव में भी मेरा भाई आपको बताते हुए चलते हैं, और वहां से भी मेरा भाई आप काम कर सकते हो। और इससे भी ज्यादा एडवांस लेवल की चीजें चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। थैंक यू मेरा भाई, आज के लिए बस इतना से।